हुकूमत के अंदर बहुत सारी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को लेकर कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगनी है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी है, गवर्नर राज लगेगा सूबे के अंदर या इमरजेंसी नाफज की जाएगी, होगा क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजारत कानून इंसाफ अकील मलिक। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कल आपने कहा कि गवर्नर राज की तरफ जाया जा सकता है, वो तजवीज़ ज़ेर गौर है, पाबंदी तरीके से आप फिलहाल नहीं लगा रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपके अहम इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा अभी तक हुकूमत ने मुशावरत तो हमसे नहीं की, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम इत्तफाक की राय से कोई फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुखालफत नहीं की इसकी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुखालफत नहीं की इसकी, तो फिर किस तरफ जा रहे हैं फिर आप? वाक़तन इस तरफ आप प्रोसीड कर रहे हैं? मुझे तो ज़्यादा जो लग रहा है 232 को देखें आप तो इमरजेंसी को लेकर, और 234 को देखें तो ज़्यादा जो फेडरल गवर्नमेंट शायद कंसिडर करे तो वो इमरजेंसी को कंसिडर करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल मैंने ये बात की कि ये इसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, और आज भी कुछ इसी तरह की बाज़गश्ती अफवाहें थी। गो के सैनिटी प्रिवेल की कि 7 तारीख को जो है वो कोई ऐसा एहतजाज, उसकी क्लैरिटी आ चुकी है। अभी मैं यही समझता था कि शायद 24, 25, 26 के बाद इनका शायद दिल नहीं भरा इस तमाम तरह एहतजाज ऐलान तो कल किया गंडापुर साहब ने कि फिर आएंगे इस्लामाबाद की तरफ। वो देखिए वो अभी तो उनका वर्चुअली जारी है एहतजाज अपेरेंटली, क्योंकि लोग तो नहीं है। एहतजाज कैसा, जब लोग ना हों तो एहतजाज कैसा, और वो कहते हैं कि जारी है, पता नहीं कहाँ पे जारी है। गवर्नर रूल के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आइनी रास्ता है और इसको सीरियसली बिल्कुल कंसिडर किया जा रहा है। और इस तरह की थ्रेट्स, और आज की जो उनकी एक तकरीर है और जो आज उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम भी गोलियां चलाएंगे, तो ये इस तरह की थ्रेट्स जो हैं ये एक सीरियस सारा मामला है, और इसमें बिल्कुल इसको बारीकी से देखा जा रहा है। एक ऑप्शन गवर्नर राज का भी है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसको बैन करने के हवाले से भी है। बलूचिस्तान असम्बली में आपने देखा कि वहाँ पे करारदाद पंजाब पास में भी एक हुई, रेजोल्यूशन आई है। पंजाब में भी रेजोल्यूशन आई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है वो कैबिनेट में अप्रूवल है होती है, फिर रेफरेंस होती है, डिक्लेरेशन होती है, और वो रेफरेंस जो है वो आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये जाता है। मामला अगर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये तो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी है कि आईनी बेंच में जाएगा या ये रेगुलर केसेस में टेकअप होगा। जहाँ पे देखें गवर्नर रूल की बात है, वो एक आईनी रास्ता है, और उसमें गो के 18वीं तरमीम की बात बड़ा एक मुश्किल और कठिन जो है वो उसका एप्लीकेबिलिटी है। क्या कुरम की सूरत हाल को बनाया जाएगा इसमें? आप पारा चनार देखें, आप कुरम देखें, आप दीगर केपी में आइसोलेटेड एरियाज़ देखें जहाँ पे केपी की अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या वहाँ की पुलिस फोर्स है, उसको उसके काम से रोक के और एहतजाज में शरीक होने के लिए जो है उसको फोर्स किया जाता है, अंडर ड्यूरेस इस्लामाबाद लाया जाता है पुलिस के एहलकारों को। तो 100 से ज़्यादा लाशें तो आज तो मैंने देखा कि बिलावल साहब ने भी ये बात की कि 100 से ज़्यादा लाशें तो कुरम एजेंसी में हैं, और ये यहाँ पे लाशें तलाश कर रहे हैं। तो लाशों की सियासत नहीं करनी चाहिए इस पे। अगले हफ्ते सोमवार तक इस पे आप कह रहे हैं कि फैसला हो जाएगा कि नहीं, पाबंदी फैसला लगनी नहीं है? होगा। एक जो डिस्कशन है इत्तेहादियों की, हुकूमत ने जो अपने इत्तेहादियों के साथ एक डिस्कशन करनी है, वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होगी, और वो डिस्कशन जब होती है उसका हतमी फाइनल डिसीजन क्या होता है, या अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा है कि अगले लगनी है या जो हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। काफ़ी हद तक के वेदर के हम गवर्नर रूल की तरफ देखेंगे, या हम एज अ शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव इमरजेंसी और प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि देखें ये बड़ा मुश्किल एक फैसला है। आर्टिकल 232 को पढ़े, 234 को पढ़े, तो ज्यादा लग ये रहा है कि शायद आप इमरजेंसी की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। जो हाई कोर्ट है वो किसी किस्म का इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। गवर्नर राज की सूरत में जरा आपके पास लिमिटेशंस होती हैं चीज़ों को लेकर। गवर्नर राज तो वैसे इम्कान नजर आ रहा है वो इमरजेंसी का नजर आ रहा है। इमरजेंसी बिल्कुल उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, और बिकॉज हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव, प्रिवेंटिव और इस ऐसी जो इमरजेंट सिचुएशन है, इसमें जो अप्रोप्रिएट और जो माकूल इकदाम होगा वो क्या होगा जो इफेक्टिव भी हो। ये बैकफायर तो नहीं करेगा? पहले उन्हें वहां से चल के इस्लामाबाद आना पड़ता है आप पे चढ़ाई करने के लिए, फिर तो वहीं पे केपी के अंदर ही जो है वो खाना जंगी का खतरा तो नहीं बढ़ेगा कि वहां पे रोजाना वहां पे एहतजाज हो रहे हों, सुबह मजीद क्योस में नहीं चला जाएगा इससे? देखिए अभी जो लॉलेसनेस है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और एक ऐसी हिजानी की कैफियत है, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, जिसमें आप देख रहे हैं जो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अभी कुरम के अंदर है, बाकी चले पारा चनार की आप बात करें, आप दीगर जगहों पे बात करें जी, आप दीगर जगहों पे बात करें, क्लोजर टू द बॉर्डर एरियाज आप बात करें, तो वहाँ पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर
की सिचुएशन वो है। तो देखिए ना, जब वॉर ऑन टेरर भी हुई है तब तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब भी केपी के अंदर इमरजेंसी की बात नहीं हुई वहाँ पे। खैर उस वक्त तो ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन बाद में भी ऐसी कोई बात केपी के अंदर भी काफ़ी सूरत हाल ख़राब रही है, सवात के अंदर बाकी, लेकिन इमरजेंसी की देखिए उस वक्त गवर्नर राज हम की बात कभी फितना तजवीज़ और नहीं खारजी रही। और दीगर आउटसाइड जो नॉन स्टेट एक्टर्स या एलिमेंट्स थे उनको डील कर रहे थे। अभी फिल वक्त तो ये प्रॉब्लम है कि केपी हुकूमत जो हुकूमत के अपने लोग हैं वही जो है इतना डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन उन्होंने बना दी है फेडरेशन के लिए कि फेडरेशन जो है कोई सीरियस इकदाम इस पर अब जब अगर नहीं लेगी तो फिर ऑब्वियसली तमाम तर पाकिस्तानी कौम इसमें इसको सफ़र करेगी, बिकॉज ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये स्ट्राइक 3 थी और ये तीसरी बार थी कि वफाक पे चढ़ाई। और ये चीज़ आप सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस जो है सूरत हाल के ऊपर भी कि वहाँ मजीद क्योस हो सकता है, सूबे के अंदर खाना जंगी जो है वो बढ़ सकती है इस सूरत हाल के बाद। अभी तो ज़रा कुरम के अंदर जो है ये सूरत हाल चल रही है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये पूरे केपी को अपनी लपेट में तो नहीं ले लेगी कहीं रिएक्शन के तौर पर? बिल्कुल जो वो खबरदार भी कर रहे हैं कि ये एक बड़ा सीरियस मामला है और एक ऐसी सिचुएशन है जो कि केपी के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और केपी की हुकूमत तो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। और ये इसलिए वफाक को अब सोचना चाहिए और वफाक पे ज़्यादा जिम्मेदारी भी बनती है इस तमाम तर चीज़ की, क्योंकि ये तमाम फेडरेशन जो यूनिट्स हैं ये तमाम तर सूबे मिल के ये तय पा चुका है कि इमरजेंसी, गवर्नर राज या तरीके से पे पाबंदी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना है। अभी फैसला ये करना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेप उठाने तरीके से, या इसके अलावा भी कोई ऐसा अप्रोप्रिएट मेजर हमें नज़र आया जो केपी की अवाम के बेहतरीन तर मफाद में होगा और पाकिस्तान के बेहतरीन तर मफाद में होगा, वो ऑप्शन जो है एक्सरसाइज किया जाएगा। हो सकता है इन तीनों या चारों ऑप्शन जो आपने मेंशन किए इसके अलावा भी कोई ऑप्शन देखा जाए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शकील बल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुशीर बराए वज़ारत क़ानून और इंसाफ बैरिस्टर शकील मलिक की, जिनका कहना है कि पाबंदी हो या आइनी ऑप्शंस हो, इस हवाले से जो भी फैसला है वो अगले हफ्ते ले लिया जाएगा।